नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के ब्लॉक ताकुला में, जिसका गांव पड़ता है कालेत। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो किसान है वो सीढ़ी नुमा जो वो खेती करते हैं। और आपको बता दें, इस गांव में जो है उत्तम सिंचाई की व्यवस्था है और यहाँ की जो मुख्य फसल है गेहूं, धान और मंडुआ। आपको बता दें, यहाँ के जो किसान हैं वो कृषि यंत्रीकरण से किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, आइए आपको पहले लेकर चलते हैं किसान भाई के पास। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के गांव क्लेत में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। हमारे साथ मौजूद है बालम सिंह जी, जो समूह के अध्यक्ष हैं, जिनको ये कृषि यंत्रीकरण ये योजना है इससे लाभ मिला है। आप ये बताइए, आपको ये जो यंत्रीकरण, हम जो यंत्र देख रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिला है? नमस्कार, मैं बालम सिंह, मैरादेव मत्स्यजीवी सहकारी समिति सोमेश्वर, मैं समूह का अध्यक्ष हूँ। हम जो है कृषि हमने जो है दो साल पहले 2019 में कृषि फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत सरकार से अनुदानित लागत पर कृषि यंत्र लिए हैं, जिसका लाभ मैं अपने गांव के अलावा 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं, जहां से भी मांग आती है या लाभ लेना चाहते हैं, हम उनको लाभ देते हैं। ये यंत्र मैं यहाँ पे पीछे देख रहा हूँ, ये कौन कौन से यंत्र हैं जिसमें आपको लाभ मिला है? अभी इसमें हमारे पास पावर टिलर, पावर वीडर जो कि जुताई के काम आते हैं, उसके अलावा धान चक्की है, उसके अलावा आटा चक्कियाँ हैं, उसके अलावा जल पंप हैं, सिंचाई के लिए दे रखे हैं, उसके अलावा चैप कटर हैं घास काटने के लिए जानवरों के लिए, उसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर है जो एक 4 पहिया ट्रैक्टर भी है, और उसके अलावा थ्रेशर है गेहूँ मड़ाई के लिए। आपको ये जो योजना जो चल रही है, इससे आपको लाभ मिल रहा है? जी बिल्कुल लाभ मिल रहा है। इसका किसान भाइयों की आय बढ़ी है इसमें? बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है। अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई किस तरीके से कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अल्मोड़ा के गांव कलेत में। आज हम बात करेंगे कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं ये योजना क्या है। नमस्कार, ये सब मिशन एंड एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो अपनी आजीविका को बढ़ाने के साथ साथ खेती की दशा का सुधार भी करते हैं। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे फार्मर जो है अच्छे कृषि यंत्रों के अभाव में अपने जो कि कृषि कार्य में समय लगता है, उनको अधिक समय लगता था, कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत उनको कृषि यंत्र देने से समय की बचत होती है और खेत की मिट्टी की दशा सुधरती है और कृषकों की आय में से वृद्धि हो रही है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि इस योजना का उद्देश्य ये है कि कृषक की जो आय है उसकी वृद्धि हो। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि ये जो योजना चल रही है यंत्रीकरण की, ये योजना आपको कैसी लगी? जी बहुत अच्छी योजना है। इसमें छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र हैं, जैसे सीढ़ीदार खेत जो चढ़ाई में हैं उनके लिए छोटे यंत्रों से खेतों की जुताई के लिए,
उसका उपयोग किया जा रहा है। बड़े खेत जो नज़दीक हैं सड़क से, उनमें बड़े यंत्रों से जुताई होती है। दूसरा, चक्की उसमें मिली हुई है जिससे कि नज़दीक हमारे को गेहूं की पिसाई वगैरह के लिए वो मिल रहा है। और धान वगैरह या गेहूं की जुताई के लिए भी एक प्रकार की मशीन आई हुई है। तो काफ़ी किसान इसका फ़ायदा ले रहे हैं। अगर गांव कलेत की हम लोग बात करते हैं, गांव कलेत में हमारे जो किसान भाई हैं कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? इधर अभी मडुआ और धान का वो हो रहा है। थोड़ा सा उपराऊ खेती है, इसलिए मडुए का ज़्यादा वो इधर हुआ है। बीच में कृषि विभाग की तरफ से मडुए का वितरण भी हुआ। यंत्रों से कितना बदलाव आया आपके जीवन में? यंत्रों से बदलाव आया है। जैसे पहले क्या होता था, बैलों से जुताई करते थे तो उतनी गहराई तक जुताई नहीं हो पाती थी, और यंत्रों से क्या होता है, बहुत नीचे तक उसका जो वो है हल है वो ज़्यादा नीचे तक जाता है, जिससे काफ़ी टाइम तक नमी बनी रहती है। तो फायदा हो रहा है उसका, लेकिन थोड़ा सा कुछ समस्याएं भी हैं। जो जैसे कि अब ठीक फसल तैयार होती है तो तब तक जंगली सुअर वगैरह उसको नुकसान कर देते हैं। जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं जिन्होंने ये योजना चलाई है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में, कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं इसके लिए? जी जरूर धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसी योजनाओं के लिए। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय कृषि मंत्री जी जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को इस योजना के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो योजना चलाई है कृषि यंत्रीकरण, जहां पहले वो बैलों से जुताई करा करते थे, आज की अगर स्थिति की बात करते हैं तो मशीनों द्वारा जुताई कर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए, ये जो योजना चल रही है कृषि यंत्रीकरण की, आपको ये योजना कैसी लगी? अच्छी लगी साहब, बहुत अच्छी लगी। ये पहले जो आप जुताई किया करते थे किस प्रकार से किया करते थे? हल से करते थे। और जो आटा की जो चक्की है वो भी आपके, जो मशीन है वो भी आपके गांव में आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको। जीवन में कितना बदलाव आया है? बहुत ज्यादा आ रहा है। योजनाएं लाभकारी हैं? लाभकारी साहब। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो योजनाएं हैं वो लाभकारी है। कृषि यंत्रीकरण जब उनको मिल रहा है तो उससे उनकी जो लाभ है उनको मिल रहा है। जी आप बताएं बाबूजी, ये कृषि यंत्रीकरण की जो योजना चल रही है, ये योजना कैसी लगी आपको? ये सर हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें हमारी फसल की जो है जो बुआई होती है ये कम टाइम में हो जाती है। जो ट्रैक्टर है, जब समय कम लगता है तो आपकी आमदनी भी बड़ी होगी, इससे आमदनी बढ़ती है, कम समय में काम होता है, तो सारी इससे हमको काफी फायदा है। सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं वो धरातल पे किसान भाइयों को मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है सर, हर किसान को मिल रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो धरातल पे जो है किसान भाइयों को योजना का लाभ मिल रहा है, और वो कह रहे हैं मुझे तो मिल रही है पर हर किसान को भी मिल रही है। जो योजना है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कलेत की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए कि जैसे कृषि विभाग है उनके पास और भी अन्य ब्लॉक हैं, जैसे आप अगर आपके कार्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आपके ब्लॉक में बहुत सारे गांव होंगे। आपको इस गांव का जो चयन किया है उसका मकसद क्या है कि इस गांव में कृषि यंत्रीकरण हम किसान भाइयों को प्रोवाइड कराएं? सर्वप्रथम तो इस गांव में इन लोगों का इतना उत्साह इसके प्रति, ये इस योजना के प्रति था, तो और इनका प्रस्ताव भी पूर्व में था, क्योंकि ये तो प्रस्ताव आधारित है कि जो ये तो फार्म मशीनरी बैंक है सब मिशन के अंतर्गत, तो पहले आओ पहले पाओ योजना के अंतर्गत ये संचालित किया जाता है। तो हमारे ये इनका समूह पहले से बना हुआ था बालम जी। ये यंत्रीकरण की जो योजना है जैसे इसमें, तो इसमें समूह को दिया जाता है? जी सर। तो इनके समूह को दिया गया है? जी समूह को दिया गया है। ये 7-8 लोगों का एक समूह होता है। क्या इसमें इनका कोई खर्चा भी आता है या सरकार इसमें 100% की सब्सिडी देती है? कितने प्रतिशत की सब्सिडी देती है सरकार इसमें? जी नहीं, इसमें सरकार देती है 80% सब्सिडी और 20% कृषकों से लिया जाता है। इसमें समूह से लिया जाता है 20%? कृषकों के समूह से लिया जाता है। और इसका उद्देश्य ये था कि ये लोग इस योजना के प्रति उत्साहित थे और ये कार्य करना भी चाहते थे, और इनका कार्य भी इतना फैला हुआ है कि अभी तो ये कम से कम यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे और पीछे तक अपना पूरा यंत्र ले जाते हैं और भी गांव के लोगों को इससे लाभान्वित करते हैं। देखिए हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि ये खुद तो लाभान्वित हो रहे हैं और साथ वाले जो गांव हैं उनको भी लाभान्वित कर रहे हैं। जो कृषि यंत्रीकरण की जो योजना है वो किसान भाई जो हैं वो उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम कलेत गांव की बात करते हैं, इस वक्त आपको बता दें हम जिला अल्मोड़ा में है। जी आप बताएं, आप ये बताइए कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं। यंत्रीकरण आपको मिल रहे हैं, आप उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो यंत्र मिले हैं? हाँ जी, हमको लाभ मिल रहा है। आप ये बताइए पहले किस तरीके से आप जो खेती करते थे, खेती में किस प्रकार से आप किया करते थे? पहले से तो हम बैल रखते थे, उससे जुताई करते थे। अब तो बैल हल कोई बातता नहीं है, इसलिए हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? पहले तो समय भी ज्यादा लगता होगा। हाँ, आज तो बहुत कुछ बदलाव आ गया है। खुशहाल हो गया जीवन? खुशहाल हो गया। देखिए महिला किसान कह रही हैं जो कृषि यंत्रीकरण की जो योजना है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, आज बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। जो यंत्र आपके गांव में दिए गए हैं, आप उसका लाभ ले रहे हैं? जी हाँ। कितने समय से दिए गए हैं यंत्र? ये यंत्र दिए गए हैं 2020 से। 2020 से पहले आप क्या करते थे जब यंत्र नहीं थे? हम बैलों से खेत जोतते थे। और आज जब आप यंत्र मिल गए हैं तो क्या कर रहे हैं? अब हम ट्रैक्टर से। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा तो समय का बचत हो रहा है और समय को अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं। हाँ। घर परिवार में अच्छा समय दे पा रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि ये जो योजना चल रही है धरातल पे काम कर रही है? हाँ सर, कर रही है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ सर, देना चाहते हैं। देख ले महिला किसान कह रही हैं कि जो धरातल पे जो योजना चल रही है वो उनको उससे अच्छा लाभ मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए जो योजना चल रही है आप इससे लाभ ले रहे हैं? जी हाँ। आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब आपको यंत्र दिए गए? बहुत बदलाव आ रखा है। सुना है कि आटा की चक्की भी इस गांव में दे रखी है। तो जब तक चक्की नहीं थी आटा की जो मशीन है तो उससे पहले क्या करते थे? वही चक्की में ही पीसते थे। दूर जाना पड़ता था, मतलब अब नजदीक है। तो कितनी दूर जाना पड़ता था? बहुत दूर जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जी हाँ। अब आपको चक्की भी मिल गई है और साथ ही साथ खेत जोतने के लिए आपको ट्रैक्टर भी मिल गया है और बाकी यंत्र भी मिल गए हैं, तो लाभ मिल रहा है पूरा। जी हाँ, लाभकारी है। देखिए महिला किसान कह रही है कि जहां उनको अगर गेहूं की बात करते हैं उसकी पेसाई के लिए उनको दूर जाना पड़ता था, पर अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो गांव में रहकर ही उनको जो चक्की मिली है उससे वो अपने गेहूं को पीस कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए, आप खड़े हो जाइए, आप ये बताइए जो यंत्र मिले हैं लाभकारी हैं? जी हाँ। इससे पहले जब यंत्र नहीं थे तो क्या करते थे? बैलों से जुताई करते थे। योजनाएं जो चल रही हैं वो लाभकारी हैं। जी हाँ। देखिए महिला किसान कह रही है कि पहले जहां वो बैलों से जुताई करते थे, आज की स्थिति की बात करते हैं जो यंत्र मिले हैं उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। जी आप बताएं, ये जो यंत्रीकरण की जो योजना चल रही है आप ये बताइए इससे लाभ मिला है आपको? लाभ मिला है।
लाभ मिला है सर, बहुत लाभ मिला है। जो युवा थे गांव के, वो यहाँ खेती में रुझान रखते हैं या कहीं बाहर नौकरी करने में रुझान रखते हैं? खेती में भी रुझान रखते हैं। आप काफ़ी लोग पलायन भी हो गया, गांव से बाहर भी हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं वो खेती से रुझान रखते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम तो खेती करते ही हैं। अभी हमारे पास बैलों का जोड़ा भी, हम बैल से भी जुताई करते हैं। इस बार ट्रैक्टर आ गया, हमने इस बार हमारे कुछ परेशानी की वजह से हमने ट्रैक्टर से जुताई किया काफ़ी खेतों को। तो ये यंत्र मिले हैं वो लाभकारी हैं। हाँ जी, तो ये जो यंत्र मिले हैं, जैसे मशीनीकरण मिल रहा है और धरातल पर योजनाएं जो हैं वो काम कर रही हैं, तो जो युवा हैं वो पलायन करने से रुकेंगे? हाँ जी, रुकेंगे अगर सरकार इसी तरह, जैसे सरकार ने अभी सुविधाएं दे रखी हैं, ऐसी सुविधाएं देंगी। और बाकी सारी चीज़ें, जैसे जो जानवरों का नुकसान है, अगर उससे भी लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी तो युवा जरूर रुकेंगे गाँव में। गाँव में क्या जानवर खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल सर, जंगली सुअरों का और उनका बहुत सारा नुकसान है। क्योंकि बंदर वगैरह, लंगूर वगैरह तो दिन में आते हैं, तो दिन में किसान लोग उनको इधर उधर जंगली सुअर के लिए, रात में जो है जंगली सुअरों का उनका बहुत नुकसान है। अब रात के टाइम तो लोग इधर उधर जा भी नहीं पाते, तो काफी सारी समस्याएं हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। अगर इसका लाभ मिलेगा तो किसान पलायन नहीं करेंगे, गांव में रहकर खेती करेंगे। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं से है। अगर इससे हमको थोड़ा सा सरकार इस ओर ध्यान दे और इसकी वजह से हमें थोड़ा अगर लाभ मिले तो जरूर ऐसा होगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो यंत्रीकरण की जो योजना चल रही है उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। परंतु अगर बात करते हैं युवा की, वो कह रहे हैं कि जो युवा हैं कुछ तो वो यहाँ गांव में ही काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ पलायन कर रहे हैं। पलायन का रीजन उन्होंने बताया कि पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जंगली सुअर हैं वो उनकी खेती को नष्ट कर रहे हैं। अगर उनकी जंगली सुअर अगर खेती को नष्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी योजना हो, तो वो गांव में रहकर ही अच्छा रोजगार कर पाएंगे। ये बताइए सर, इसके लिए जो हमारी सरकार है, कृषि मंत्रालय जो है, वो कौन सी ऐसी योजना है जिससे हमारे किसान भाई का जैसे नुकसान हो रहा है कि जंगली सुअर उनकी खेती को नुकसान दे रहा है, तो किस तरीके से वो लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे? RKBY योजना के अंतर्गत घेरबाड़ का कार्यक्रम सरकार चला रही है, जिसमें इस गांव के कृषकों के मांग के अनुसार इसमें घेरबाड़ की जाएगी, इसको प्राथमिकता से लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो यहाँ के जो किसान कह रहे हैं कि जैसे कि जंगली सुअर नुकसान कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे संपर्क करेंगे तो आप उनको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर जो घेरबाड़ आप कह रहे हैं, तो उनको उससे लाभ दिलवाएंगे? हाँ, इनकी मांग, इनका जो प्रस्ताव है वो मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाएगा और प्रस्ताव के आधार पर इनके गांव का चयन किया जाएगा। जैसे आपके ब्लॉक में अन्य गांव भी होंगे, जिला अल्मोड़ा की बात करते हैं, वहां पर भी अगर ये समस्या है और किसान संपर्क करना चाहता है, तो आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर? मेरा नाम प्रकाश चंद्र जोशी, कृषि भूमि अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ और मेरा फोन नंबर है 9412925948। देखिए, आपको भी अगर समस्या आ रही है कि आपकी भी खेती जंगली सुअर जो हैं वो नष्ट कर रहे हैं और आप भी अगर जिला अल्मोड़ा में रहते हैं, तो आप हमारे निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। या साथ ही साथ जैसे हमारे वैज्ञानिक ने अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर बताया, अगर आप इस गांव के आसपास रहते हैं या ब्लॉक के आसपास रहते हैं, तो आप वहां पर जाकर संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कलेत की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं।
कृषि यंत्रीकरण की आज हम बात करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। अगर हम बात करते हैं तो कृषि यंत्रीकरण जो आपके गांव में मिला है, जो समूह बना के मिला है, आपको उससे क्या लाभ मिला है? सर हम उससे खेतों की जुताई करते हैं और जो हमारी मिट्टी कठोर बनी रहती है खेतों की, थोड़ी उससे मुलायम होती है और उससे हमें थोड़ा आसानी होती है खेतों के काम करने में, थोड़ा हमें आसानी होती है उससे। कितना बदलाव हुआ इस योजना जब से आई है? बदलाव हो रखा है सर, थोड़ा टाइम का हो रखा है। हमें जैसे बैलों में बहुत टाइम लगता था, 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते थे, एक खेत में उससे भी ज़्यादा लग जाते थे। हमें ट्रैक्टर की मदद से अब आधे घंटे में एक खेत की जुताई हो जाती है, जहाँ 1 से 1.5 घंटा लगता था। देखिए महिला किसान कह रही है जहां 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, अगर आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, जो यंत्र दिए हैं वो आधे घंटे के अंदर जो हमारी जुताई हो जाती है। तो कह रही है जो पहले कठिनाइयां आती थी, वो कठिनाइयां जो हैं वो सुविधाओं में बदल गई, उनसे उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो धरातल पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा में, जिसका गांव पड़ता है कलेत। आप देख सकते हैं जो हमारी महिला किसान है वो किस तरीके से बता रही हैं कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जी आप बताएं, ये बताइए कि जो योजनाएं चल रही हैं कृषि यंत्रीकरण की, आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? बहुत बदलाव महसूस हुआ है। योजनाएं जो है लाभकारी हैं। हाँ। आप युवा हैं, आप भी खेती करते हैं। हाँ। जब आप खेती करते हैं तो पहले जब आप करते थे तो कितना मुश्किल होता था? पहले बहुत मुश्किल होता था, समय काफी लगता था, और अब थोड़ा कम समय लगता है। लाभकारी है। हाँ। देखिए जहाँ समय कितना ज्यादा लगता था और अब जो समय है वो कम लगता है, जो हमारी जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि जैसे आप घर भी देख रही हैं, परिवार को भी, साथ साथ खेती बाड़ी भी देख रही हैं। जब खेती बाड़ी में ज्यादा समय लग जाता था तो आप परिवार को कैसे समय दे पाती थी? जी बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पहले जाओ पूरा दिन भर खेतों में रहो, फिर घर आके थकान हो जाती थी, बच्चे दिन भर घर में अकेले रहते थे। तो इस योजना की वजह से अब काफ़ी समय मिल जाता है, बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है और घर परिवार के लिए भी मिल जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहेंगे, हम बहुत आभारी हैं। देखिए महिला किसान कह रही है हम बहुत आभारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हैं। जो पहले वो परिवार को समय नहीं दे पाती थी, बहुत मुश्किलें आती थी, बच्चों को भी समय नहीं दे पाती थी, वो कह रही है कि आज के समय में वो परिवार को भी समय दे पा रही हैं, बच्चों को भी समय दे पा रही हैं और योजना जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, आप ये बताइए ये जो योजना चल रही है कृषि यंत्रीकरण की, ये कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं? हाँ। कृषि विभाग के वैज्ञानिक गांव में आते हैं? हाँ। अच्छी जानकारी देते हैं? जी। जो आप फसल ले रहे हैं आपकी फसल उन्नत हो रही है? हाँ उन्नत तो हो रही है, लेकिन लास्ट टाइम वो खत्म कर देता है, वो जो जंगली सुअर है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि वो अपने विभाग स्तरीय बात करेंगे, जिला कृषि अधिकारी से बात करेंगे, तो आपका समाधान जैसा भी होगा वो पूर्ण करेंगे। आपसे भी एक निवेदन है कि आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर भी संपर्क करेंगे, तो आप जाएंगे? जी जाएंगे। देखिए महिला किसान कह रही कि फसल अच्छी हो रही है, परंतु अगर बात करते हैं तो जंगली सुअर है वो उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब वो भी कृषि विभाग में जाएंगी, अपनी समस्याएं रखेंगी और जो योजना चल रही है कृषि मंत्रालय की उससे लाभ की प्राप्ति करेंगी। जी आप बताएं, ये योजनाएं कैसी लग रही हैं आपको? जी ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। जो फसल खराब कर रहे हैं जंगली सुअर, तो आप कृषि विभाग में जाएंगे? जी। आपका जो घर में भी जो छोटे छोटे खेत हैं वहाँ भी, घर और नीचे खेतों में भी सब नुकसान करते हैं, कुछ साग सब्जी भी नहीं होने देते हैं। तो हमारे वो वैज्ञानिक आए हैं, वो कह रहे हैं कि आप कृषि विभाग में आप संपर्क कर सकते हैं, वैसे वो भी प्रयास करेंगे, पर आप भी अपने स्तर से, आपका जो समूह बना है गाँव का, तो आप एकजुट होकर कृषि विभाग में जाएंगे? जी सारे जाएंगे, एकजुट होकर जाएंगे, हम भी जाएंगे। आप भी इस योजना का लाभ लेंगे? जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि हम भी अब एकजुट होकर जाएंगे, कृषि विभाग में जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे और जो कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं उससे हम भी लाभ लेंगे। जी आप बताएं, आप ये बताइए ये जो फसल ले रहे हैं, अब जब आप मशीनीकरण जब आ गया है, जब आप ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं या अन्य मशीन से जुताई कर रहे हैं, तो आपको कितना लाभ महसूस हो रहा है? बहुत लाभ हो रहा है सर। जब हम मेहनत करते हैं, अभी खेत में हम जाते हैं 7 बजे से 1 बजे तक रहते हैं, तो हम अभी फसल करते हैं। फसल करने में अभी छोटा, जब उसमें मतलब जब वो फसल आने में अच्छा लगता है तो वो जंगली जानवर नहीं होने देते हैं। तो आप भी अब समूह बनाकर, जो आपका समूह बना है, आप कृषि विभाग में जाकर अपनी समस्या रखेंगे? हाँ सर जरूर। जो योजनाएं चल रही है कृषि मंत्रालय की, आप उससे लाभ लेंगे? जरूर सर।
जैसे आपने अभी इस योजना से लाभ लिया, ये योजना आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। तो ऐसे ही उस योजना का भी लाभ लेंगे? जी आप बताएं, आप ये बताइए योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। जीवन में बदलाव आया? हाँ, बहुत बदलाव है। देखिए महिला किसान कह रही है हमारे जीवन में भी बदलाव आया। वो कह रही है योजना जो है बहुत अच्छी लगी। कृषि यंत्रीकरण की जो योजना है उनके जीवन में बदलाव आया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, योजनाएं चल रही हैं, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना, आप ये बताइए कि कभी आप बहुत समय से खेती कर रहे हैं, तो आपकी उम्र कितनी है पहले ये बताइए? 51 वर्ष हो गई है। आपने अब तक जो खेती करी किस प्रकार से करी जब तक यंत्र नहीं थे? उससे पहले बैल द्वारा हल से जुताई करते थे। कभी गांव में इस तरीके से योजना आई कृषि यंत्रीकरण की? इससे पहले नहीं आई। अब आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है? काफी बहुत बदलाव है, समय की बचत है, काफी सुविधा है। अगर हम बात करते हैं आज की स्थिति की, तो धरातल पे जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं? काफी अच्छा काम कर रही हैं। जीवन में बदलाव आया है? बदलाव है। धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे जी प्रधानमंत्री जी को। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को। 51 साल की उम्र हो गई है, कभी इतना बदलाव नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम वही खेतों से जुताई करते थे। जब से ये योजना आई है कृषि यंत्रीकरण की, तो जीवन में एक बदलाव आया है। अगर अब तक आप भी इस योजना से नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से ज्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के गांव कलेत की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।